स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया है। ये फर्स्ट आपका हो गया और आपका ये सेकेंड नंबर है। दोनों में देखिए हमने दो लाइनें दे रखा है और यहाँ पे तीसरी लाइन इसको कट कर रही है। तो आपको ये बताना है कि अगर यहाँ पर 110 है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, या यहाँ पे कितना होगा। सारे जो हमारे जितने एंगल्स है, इसको आपका जहाँ पे एंगल ना दिया गया है उसको आपको क्या करना, यहाँ भी बताना है, ये भी बताइए, इसको भी बताना है और यहाँ भी बताना है, ये आपको बताना है। इस सारे का जो है आपको फाइंड आउट करना वैल्यू के कितने कितने डिग्री के बनेंगे। तो देखिए ये बहुत आसान होते हैं, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। देखिए कितना आसान है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं भी सेंटर जो होता है वहां पे मैक्सिमम जो होता है, यानी मैक्सिमम आपका जो डिग्री बनेगा या एंगल कर सकते हैं, मैक्सिमम एंगल कर दीजिए आप इस तरीके से। अगर मैक्सिमम एंगल बनता है तो वह हमारा बनता है 360 डिग्री का, कहीं भी सेंटर दिया हो। और मैक्सिमम अगर एंगल बनेगा तो 360 बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। कहां पर? एक सेंटर पर। तो उसी तरीके से जैसे सेंटर है, मान लीजिए यहां पर ये हमारा क्या है, सेंटर पूरा है। इस सेंटर पे हमने एक ऐसे क्रॉस कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना हमारा जो भाग है ये, ठीक है, ये कितना बनेगा, 180 का बनेगा इतना भाग। और ऊपर भी आपका कितना बन जाएगा, 180 का बन जाएगा। तभी जाकर के हमारा 360 इस केंद्र पे बनेगा। पूरा केंद्र पे कितना बनेगा, 360। तो जब बीच में आपने इसको डिवाइड कर दिया है तो इट मीन्स ऊपर जो है आपका 180 डिग्री हो जाएगा, राइट, और नीचे भी 180 डिग्री बन जाएगा। अब क्या करना है कि जैसे 110 दिया है, यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया, तो इसके आमने सामने जो है सेम बनते हैं एंगल। तो यहाँ पे 110 बना है तो यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा, 110 ही बनेगा यहाँ पर, राइट। आप देखिए जब 110 यहाँ बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 180 जो हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक बनेगा, तो उसमें से 180 में से हम 110 माइनस कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। और जब यहाँ वैल्यू निकल जाएगा तो उसी का अपोजिट ये हो जाता है। आमने सामने क्या होते, इक्वल होते एंगल्स। और वैसे नहीं चाहे तो यह 110 अगर माइनस कर देंगे 180 में जो बचेगा वो यहाँ हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम इसका पहले फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे आपका हाफ कर दिया गया, सेंटर पे 110 बना हुआ, इसका हमें निकालना है। तो चलिए मैंने x यहाँ पे मान लिया। अब x का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए आप, अब हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है, यहाँ बता दे रहे हैं। तो आपका ये पूरा 180 है तो इसमें एक बना कितना, 110, और x का वैल्यू निकालना है। तो x प्लस 110 इक्वल 180, क्योंकि पूरा आधा पार्ट 180 का हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि x इक्वल ये 180, इसको लाएंगे तो माइनस का 110 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो 0 से 0, 8 में से 1 जाएगा 7, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो 70 होगा। तो x का वैल्यू हमारा जो आ गया, कितना आ गया, 70 आ गया। तो जब यहाँ x का वैल्यू 70 आ गया तो यहाँ भी हमारा 70 ही बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको? आप देखिए, अब यहाँ पे आपको 70 दिया हुआ है, तो जब यहाँ 70 है तो इसके सामने वाला यहाँ भी 70 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ भी हमारा 360 का बन रहा है, तो 360 डिग्री का जब बन रहा है, हाफ आपने लाइन खींच दिया है तरीके से यहाँ, तो यहाँ हमारा पूरा जो बनेगा वो कितना बनेगा, 180 का बनेगा। और 180 का बनेगा जब ऊपर और नीचे भी 180 का, तो जो पहले से हमारा डिग्री दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे 180 का में से, तो यहाँ का x का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे होगा जरा इसको देख लीजिए। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस वही होगा, 1 आपका, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, 70 दिया है, तो यहाँ देखिए आप
अब यहाँ भी आप जब करेंगे, इस वाले का मैं बता रहा हूं जो, तो देखिए आपका x प्लस वो 70 आपका दिया हुआ ये 70, अब इक्वल ये पूरा हाफ का दिखा जाए तो हाफ कितना होता है 180, और x इक्वल 180, और उधर लाएंगे 70 को तो माइनस का 70 हो जाएगा। x इक्वल 0 में से 0 0, 8 में से 7 1, और 1 का 1 ही बच होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 1 10 हो जाएगा। ठीक, आज जब देखिए 70 है तो यहाँ 70 हो गया है, अब इसके सामने ये आएगा तो यहाँ भी इसके ठीक सामने इक्वल ही होता है, तो 1 1 10 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा प्रयास करना है, तो ये पॉसिबल है। चलिए अब इसको हमने आपको दिखा दिया, अब इस वाले को देखिए, इसको हम बता रहे हैं कि इसको कैसे करोगे। देखिए अब जैसे यहाँ पे 65 दिया है तो यहाँ भी 65 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ भी x लिखा है तो यहाँ भी x हो जाएगा, तो कैसे इसको निकालेंगे जरा इसको, ये देखिए आप। अब पहले हम इसको बिल्कुल सेम, जब इसका निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। अब 65 है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया तो हमने x मान लिया। अब देखिए यहाँ पे पूरा 360 का बनेगा, और जब 360 का बनता है तो यहाँ पे हाफ कर दिया गया, तो इसका मतलब ऊपर 180 बचेगा, यानी 180 का बनेगा, उसमें 65 बना हुआ, x का वैल्यू निकालना है, तो x प्लस 65 इक्वल 180, और x इक्वल 180 इधर लाएंगे तो 65 हो जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 6 जाएगा 1, और 1 का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। देखिए इसका निकल करके आ गया। जब यहाँ पे x का वैल्यू 15 हो गया तो इसके ठीक सामने ये भी इक्वल ही होगा, तो 115 हो जाएगा। हो गया आपका, तो देखिए हमारा ये पूरा निकल गया। अब बिल्कुल ये भी सेम ऐसे ही होगा, तो x का वैल्यू 115 आया है तो यहाँ भी 115 हो जाएगा, और यहाँ भी x का वैल्यू 115 होगा, क्योंकि सामने बराबर होते हैं। और जब यहाँ इतना ही दिया है तो बिल्कुल सेम यहाँ भी आपका 65 होगा, तो यहाँ भी 65 ही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आई, और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक इसको क्या करें, शेयर करिए। थैंक यू।